हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा और पाठ्यक्रम, हिंदी लैंग्वेज एंड करिकुलम। क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इस कारण हिंदी शिक्षण और पाठ्यक्रम के मध्य जो बहुत ज़्यादा संबंध है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। और इसी कारण हिंदी शिक्षण और पाठ्यक्रम के माध्यम से पूर्ण व्यक्तित्व उन्नयन हेतु छात्रों में ग्राह्यात्मकता, अभिव्यंजनात्मक, सराहनात्मक और सृजनात्मक योग्यताओं का विकास करना परम आवश्यक है। कहने का तात्पर्य जो शब्द बोले गए, ग्राह्यात्मक यानी कि बालक ग्रहण कर सकें, अभिव्यंजन कर सकें और सराहना कर सकें, सृजनात्मक अर्थात क्रिएटिव बन सकें। ये सारी योग्यताओं का विकास करना एक अध्यापक का ही कर्तव्य है। अतः प्राथमिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं का पाठ्यक्रम हिंदी चारों योग्यताओं के विकास हेतु निर्धारित किया जाना चाहिए। कभी कभी भाषा शिक्षण में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च कक्षाओं में पाठ्यवस्तु एक समान ही हो जाती है, परंतु शिक्षण में अंतर पाठ्यक्रम के उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो पाठ्यक्रम के उद्देश्य होते हैं उसी के आधार पर अंतर किया जाता है। उदाहरण के लिए कबीरदास, रहीमदास आदि कवियों के दोहे सभी प्राथमिक कक्षाओं में स्मृति स्तर पर रखे जाते हैं और उनसे बार बार रटवाए जाते हैं, याद करवाए जाते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वे उसी एक छोटे रूप का चिंतन स्तर पर अध्यापन करें। कहने का तात्पर्य ये है कि जब रटवा लिए गए तो चिंतन स्तर पर भी उस रूप का जो है अध्यापन कार्य अवश्य करें, क्योंकि जब स्मृति स्तर पर आ गया, अंडरस्टैंडिंग स्तर पर भी आ गए तो रिफ्लेक्टिंग लेवल पर लाने आवश्यक हो जाते हैं, जिससे कि उस विषय में सोचते हैं, मनन करते हैं और विस्तार से गहन अध्ययन करते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जो अलग अलग भागों में एक तरह से विभाजित किया है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम, निम्न माध्यमिक स्तर और जो है पाठ्यक्रम विकास बिंदु, उच्च माध्यमिक स्तर और पाठ्यक्रम विकास के बिंदु। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर तक हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम। प्राथमिक स्तर तक छात्रों में ग्राह्यात्मक व सरल अभिव्यक्ति की योग्यता के पाठ्यक्रम के माध्यम से विकसित हो जानी चाहिए। यानी कि बच्चे जब प्राथमिक स्तर पर होते हैं तो छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग करते हैं और उनकी ग्रहणशीलता भी किसी ओर होती है। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण कुछ बिंदुओं पर आधारित होना चाहिए। वे बिंदु क्या हो सकते हैं, इस विषय में हम ध्यान आकर्षित करेंगे। भाषा की ध्वनियों का स्पष्ट उच्चारण। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जैसे अक्षर दिखाई देते हैं, जैसे मान लीजिए सा और सा अलग अलग उच्चारण हो रहा है, तो इन ध्वनियों को स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और जब बालक अगर गलत बोलता है तो उसे शुद्ध कराने का प्रयास करना चाहिए और बालक का ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत से संयुक्त अक्षर हैं जो कि बालक गलत बोलने का प्रयास कर बैठते हैं। उन्हें एक तरह से ज्ञान नहीं होता, वे नहीं जानते, नहीं समझ पाते कि इसका उच्चारण किस स्थान से, यानी कि मुख के किस स्थान से होगा। तो ये सब बातें बच्चे को बताई जानी चाहिए। ध्वनि संबंधी सभी बातें, सभी नियम जो है बालकों को बताए जाने चाहिए, बालकों को अवगत कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट में इस तरह अनुसार शुद्ध व प्रभाव उत्पादक गद्य व पद का वाचन। जब बालक प्राथमिक स्तर पर होता है, स्तर तक होता है, तब स्तर के अनुसार ही, यानी प्राथमिक स्तर पर है तो उसी स्तर के अनुसार प्रभाव उत्पादक यानी कि प्रभाव डालने वाले और शुद्ध गद्य में आती हैं कहानियाँ और अन्य पाठ आते हैं, जीवनियाँ, ये सब गद्य के अंतर्गत आते हैं। तो इनका वाचन कराया जाना चाहिए। पद में दोहे, चौपाई, बहुत सारे छंद होते हैं, सोरठा, तो इन सब का भी वाचन कराया जाना चाहिए।
विचारों का क्षेत्र धीरे धीरे विकसित करना चाहिए। ऐसा ना हो कि विचारों को संकुचित रखा जाए, आगे विचार आए ही नहीं, तो उन्हें बच्चों के मन में विचार लाने के लिए ऐसी प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, उनके अंदर रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर नए नए विचार आए। इस तदनुसार शब्दकोश में वृद्धि करना। अब हम यहाँ पर सोचेंगे कि शब्दकोश में वृद्धि किस प्रकार से होगी, तो पाठ को पढ़ाते समय अध्यापक को चाहिए एक एक शब्द जो कठिन है उसके पर्यायवाची शब्द अर्थ बताने के साथ साथ पर्यायवाची शब्द भी बताएं। जब बालक पर्यायवाची शब्दों को सुनेंगे तब उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी और किसी भी कविता, कहानी या मान लीजिए दोहा, चौपाई जो भी है, उसका जब एक्सप्लेन यानी कि जो व्याख्या होगी उसके माध्यम से उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। क्योंकि तरह तरह के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, जो कि बहुत सारे शब्द ऐसे प्रस्तुत करते हैं जो कि बालकों के लिए नए होते हैं। तो इन सब से बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। सुलेख का अधिकतम अभ्यास। प्राथमिक स्तर पर ही कहते हैं कि राइटिंग बहुत शुद्ध हो सकती है अगर एक शिक्षक चाहें और बालक का मन लगे, तो इस स्तर पर सुलेख के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा कार्य करने वाले बालक को प्रोत्साहित करना चाहिए, पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। ये सब देखकर कक्षा के अन्य बालक भी इस ओर प्रोत्साहित होंगे और अपने लेख को सुंदर बनाने के लिए अग्रसर होंगे। वाक्यों को छोटे छोटे अनुच्छेदों के रूप में संगठित करने का अभ्यास, यानी कि जो वाक्य होते हैं उनको लिखकर छोटे छोटे वाक्यों एक अनुच्छेद बनाने के लिए अभ्यास कराना चाहिए। जैसे कोई टॉपिक दे दिया, उनसे कहा गया इस टॉपिक को लिखिए, बच्चे छोटे छोटे वाक्य लिखेंगे और उनका एक अनुच्छेद तैयार हो जाएगा। तो इस ओर भी एक अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, आश्चर्यादिबोधक चिन्हों का प्रयोग लगाना सिखाया जाना चाहिए और उनके विषय में विस्तार से बताया भी जाना चाहिए। शिक्षक द्वारा कहानी सुनाने व छात्रों द्वारा कहानी पढ़ने को विशेष स्थान पाठ्यक्रम में दिया जाना चाहिए। यानी कि शिक्षक जब कहानी सुना ले तो छात्रों को भी कहानी पढ़ने के लिए कहना चाहिए। अगर बालक उसे समझ लें तो बालकों को बिना देखे, बिना पुस्तक की सहायता के कहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि उसकी वाचन की क्षमता बढ़ेगी और दिमाग में कितना ज्ञान ग्रहण किया है ये भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न माध्यमिक स्तर और पाठ्यक्रम विकास बिंदु। माध्यमिक स्तर तक आते आते छात्र श्रवण, पठन, लेखन व सामान्य अभिव्यक्ति में समर्थ हो जाता है। इस स्तर पर पाठ्यक्रम का आधार प्राथमिक स्तर पर वर्णित बिंदुओं के अतिरिक्त कुछ बिंदुओं को और बनाना चाहिए, जैसे कि पढ़ने की आदत का विकास करना। जो विद्यालय में पढ़ाया जाए उसे कक्षा में खाली टाइम में पढ़ने के लिए कहना या अपने सामने पढ़वाना, घर जाकर पढ़ने के लिए कहना। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि पढ़ने की आदत का विकास करना चाहिए। पठित नाटक या दृष्टांत का नाटकीकरण करना। अगर कोई नाटक अध्यापक ने पढ़ाया है, दृष्टांत दिया है, तो एक तरह से उसका नाटक कराकर देखना चाहिए। सौंदर्य अनुभूति का विकास करना, व्याकरण का ज्ञान इच्छानुकूल बढ़ाना, रचना शिक्षण को अधिक प्रेरित करना। जैसे कोई भी टॉपिक दे दिया कि 4 लाइन लिखकर दिखाइए कविता की इस टॉपिक पर, जैसे ड्रग्स टॉपिक दे दिया, जल दे दिया, पत्र लिखवाना, निबंध लिखवाना, सारांश लेखन, संवाद लेखन की योग्यता का विकास करना। द्रुत शिक्षण के अंतर्गत मौन वाचन को प्रेरित करना, जिससे छात्र स्वास्थ्य के लिए प्रवृत्त हो सकें। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि मौन वाचन के लिए तभी कहना चाहिए जब बालक पढ़ना जानता हो, क्योंकि अगर बालक पढ़ना नहीं जानता है और उससे कहा जाएगा कि मौन वाचन करें, तो उस समय बालक जब पढ़ना ही नहीं जानता है तो उस ढंग में तो बैठ जाएगा जैसे पढ़ रहा है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता, उसको पढ़ना नहीं आता, तो वह कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा और उसका समय व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे उच्च माध्यमिक स्तर और पाठ्यक्रम विकास के बिंदु। उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं: लेखक के गुण विचारों को समझने की योग्यता प्रदान करना, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति की कुशलताओं का विकास करना,
साहित्य की विभिन्न विधि क्षमताओं या विधि विधाओं एवं शैलियों का ज्ञान करना, छात्रों की सौंदर्यानुभूति क्षमता व सर्जनशीलता का विकास करना, छात्रों को अभिव्यक्ति में इतना कुशल बनाना जिससे कि अपने व्यावसायिक जीवन में अपने व्यक्तित्व में से प्रभावित कर सकें। पाठ्यक्रम में इस प्रकार के पाठों को स्थान दिया जाए जिससे छात्रों को संवेदनाओं का समुचित विकास हो सके। मातृभाषा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे छात्रों में संवेदनाओं का विकास होता है। संवेदनशील होना मनुष्य होने की पहचान है। इसके माध्यम से समाज में व्याप्त बहुत सारी समस्याएं जो संवेदन शून्यता के कारण विकसित होती चली जा रही हैं, दूर की जा सकती हैं। भारतीय संस्कृति का परिचय कराना एवं छात्रों में सांस्कृतिक चेतना जगाना, छात्रों को इस योग्य बनाना कि महान पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़कर वे अपने चरित्र का निर्माण कर सकें। उच्च स्तरीय व्याकरणिक ज्ञान प्रदान करना, उक्त वर्णित पाठ्यक्रम के बिंदुओं एवं उद्देश्यों के आधार पर हिंदी की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम का चयन व पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों द्वारा अधिगम अनुभवों के प्रदान करने के बाद ये संभव हो सकेगा कि हिंदी भाषा के माध्यम से ग्रहणशीलता या ग्रहात्मक, अभिव्यंजनात्मक, सराहनात्मक व सर्जनात्मक योग्यताओं और निर्धारित भाषा कौशलों का विकास किया जा सके। इसी के साथ हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज करिकुलम। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं जैसे कि शिक्षा व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन सिस्टम, शासन प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अध्ययन समिति, बोर्ड ऑफ स्टडीज, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा समितियां, नेशनल एजुकेशन कमीशन एंड कमिटीज, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। तो इन सब का जो प्रभाव है पाठ्यक्रम पर अवश्य ही पड़ता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।